दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राज कौशल। दोस्तों हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ लिया है। अब दो कॉन्टिनेंट बचे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, यानी 5 महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं। और दो बचे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा मैप ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऐसे बना होता है, कुछ ऐसे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अब इस मैप में क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पर इस प्रकार से, ठीक, यहां पर ये है, इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या नाम है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। भी हम सब बताएंगे इसके बारे में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां पर इस साइड में ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। पहले अंदर का बनाने फिर बाहर का बताएंगे। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और उत्तरी के बाद इसी के नीचे यहां पर ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां पर ऊपर एक है क्वींसलैंड। यहां पर इधर ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स। ये है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है दोस्तों, इसी का एक पार्ट है यहां पर, इसका नाम है तस्मानिया। ये है तस्मानिया। तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। यहां पर नीचे जो है इसको बोलते हैं हम, अब ये पूरा इसके चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब वाटर बॉडी है। ठीक है, यहीं पर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, और ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर अब वाटर बॉडी है तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ब्लू बना लेते हैं। ब्लू से, ब्लू है पानी, पानी। तो यहां पर इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट का मतलब दोस्तों होता है खाड़ी। बाइट माने खाड़ी, यानी ग्रेट
ग्रेट का मतलब महान हो सकता है या वृहत हो सकता है, तो हिंदी में इसी को हम कह सकते हैं वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। वृहत ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ठीक है। वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ये लिखा है खाड़ी, वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इधर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। और यहां पर है कारपेंटेरिया की खाड़ी, इधर ये वाला जो क्षेत्र बना है इसको बोलते हैं कारपेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटेरिया की खाड़ी, ये है कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक है। कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक। और यहां पर इस जगह पर एक प्रवाल भित्ति है, यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ये, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कि ये वाली ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और ये वाली ऐसे डिवाइडिंग रेंज है, डिवाइडिंग रेंज जिसको हम डिवाइडिंग रेंज यानी कि जो है बोलते हैं क्या बोलेंगे, मैं अभी बताता हूँ, अभी नाम याद आएगा। और ये कोरल से बनी है, कोरल्स, कोरल, कोरल का मतलब होता है मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान। और इसी का एक दूसरा नाम है प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति वाली चट्टान है ये, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति को कोरल या मूंगा चट्टानी कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो और यहां पर जो सागर है, इस सागर को बोलते हैं कोरल सागर, यह है कोरल सागर, कोरल सी यानी सागर, कोरल सागर, ठीक है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर है बास जल संधि, एक जल संधि है जिसका नाम है बास, BASS, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, बास जल संधि। तो ये जल संधि है, दोनों के बीच में पाई जा रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। तो अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, यह महाद्वीप सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सभी महादेश या सभी महादेशों में सबसे छोटा महादेश है। महादेश को हो या महाद्वीप को, एक ही बात होती है। यह विरल जनसंख्या वाला एक शहरीकृत देश है। जनसंख्या विरल है, याद रखिएगा, विरल जनसंख्या वाला, विरल जनसंख्या वाला एक शहरीकृत देश है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ एक महादेश भी है। महादेश को हो या महाद्वीप को, एक ही बात होती है, यानी महाद्वीप के साथ साथ एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कॉन्टिनेंट तो है ही, साथ में एक कंट्री भी है, यानी महाद्वीप या महादेश के साथ साथ, महाद्वीप को महादेश भी कहते हैं। जैसे हमने लिखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
तो महाद्वीप को आप महादेश भी कह सकते हैं, महादेश। और महादेश के साथ साथ देश भी है, तो याद रखिएगा महाद्वीप और महाद्वीप कहो या महादेश कहो, और महादेश के साथ साथ एक देश भी है, ठीक है। तो यह विरल जनसंख्या वाला, यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कम पॉपुलेशन है, यानी जो डेंसिटी है वो रेयरर है, ठीक है। ज्यादातर डेंसिटी इधर रहती है, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है लोगों की वो ज्यादातर इधर रहती है, क्योंकि इधर डेजर्ट वाला एरिया पड़ता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यह छठवां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा, छठवां सबसे बड़ा देश, छठवां सबसे बड़ा, ठीक है। 7 महाद्वीपों में छठवें नंबर पे आता है, यानी सबसे छोटा महादेश है, ठीक है। और छठवां सबसे बड़ा देश है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। छठवां अगर आकार में, आयतन में देखा जाए, वॉल्यूम एरिया में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, आयतन क्या, क्षेत्रफल, वॉल्यूम नहीं बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया में देखा जाए तो दुनिया का 7वां भारत है, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, यानी विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, विश्व का 6 नंबर पे आता है, 6 सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है। तो याद रखिएगा दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वें पे हमारा अपना भारत आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसे देश भी कहा जा सकता है, हमने अभी बताया देश कहा जा सकता है, याद रखिएगा। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में? इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का मतलब प्रशांत महासागर, और इंडियन ओशन का मतलब हिंद महासागर, इन दोनों के बीच में, मिड में सिचुएटेड है। बीच में स्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट पड़ती है, इधर कार्पेंटेरिया की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। तो इन सब से ये घिरा है, और यहां पर पड़ता है तिमोर सागर। इस जगह पर एक सागर और है जिसका नाम है तिमोर सागर। तिमोर सागर अलग अलग भाग हैं, अलग अलग, ठीक है। और इसके पूरब में इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नाम याद आ गया, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यानी जो बैरियर रीफ है, यानी रीफ का मतलब दोस्तों होता है चट्टान से, चट्टान है यानी कि प्रवाल भित्ति है, यानी मूंगा चट्टान हम कह सकते हैं। तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों में से एक सबसे बड़ी है। ये जितनी भी प्रवाल हैं उनमें सबसे ये बड़ी है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कई सारी नदियों के बहाव की दिशा को कंट्रोल करती है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नदी बहेगी तो आगे बहुत बड़ी चट्टान है तो इसके आर पार पानी नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा, नदी मुड़ जाएगी, यानी नदियों के बहाव को कंट्रोल करती है ये, ठीक है। और यह इसी का पार्ट है ये वाला तस्मानिया। तो याद रखिएगा तस्मानिया भी इसी का पार्ट है और न्यूजीलैंड भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहां पर 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्य हैं और 2
केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी यूटी कहते हैं। जैसे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल 6 राज्य हैं। इंडिया में 28 राज्य हैं। 28 और 8 याद रखिएगा भारत के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 और 2 याद रखिएगा। 6 राज्य और 2 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं है, भूलना मना है। तो अगर हम और बात करें, तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यहां बना देते हैं ऐसे, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, नॉर्थ टू साउथ, इसका जो नॉर्थ टू साउथ का जो विस्तार है, ये विस्तार ज्यादा नहीं 3200 किलोमीटर है बस। कितना? 3200 किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा हुआ, इतना कम भी नहीं है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, पूरब से पश्चिम के विस्तार की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट, तो पूरब से उत्तर से दक्षिण 3200, पूरब से पश्चिम थोड़ा ज्यादा है, 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर ये विस्तार है इसका। किसका? ऑस्ट्रेलिया का विस्तार है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वृहत डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी यानी ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज। यह ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, याद रखिएगा, जिसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहा जाता है। पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं इसको। ठीक है, उच्च भूमि का मतलब दोस्तों होता है हाईलैंड। उच्च भूमि यानी हाईलैंड का एरिया, और हाईलैंड का मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि जमीन समतल है और अचानक से जमीन के अंदर कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए और जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया, जैसे आप टीले देखे होंगे, पठार देखे होंगे, ऐसे ही कुछ छोटे एरिया में अगर जमीन उड़ती है तो उसको हम हाईलैंड या उच्च भूमि कहते हैं। बहुत छोटा है तो टीला है, थोड़ा बड़ा है तो वो हाईलैंड में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी की बात करेंगे या वृहत डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी, वृहत डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया का बताया हमने पूर्वी उच्च क्षेत्र है या ईस्टर्न हाईलैंड है, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, यानी ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड या पूर्वी उच्च भूमि है। और ये जो पूर्वी उच्च भूमि है, ये हमने बताया कि कैसे उच्च भूमि होती है। उच्च भूमि यानी उठा हुआ भाग है। ठीक है, और इसे यह केप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक और उसके बाद बांस जलसंधि के आगे तक विस्तारित है। ठीक है, जो कि तस्मानिया तक जाता है। तो बहुत बड़ी डिवाइडिंग रेंज है। कहां तक है? यह केप यार्क प्रायद्वीप यानी क्वींसलैंड से आप कह सकते हो, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड में केप यार्क प्रायद्वीप है। केप यार्क क्वींसलैंड में क्या है? केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप क्वींसलैंड से स्टार्ट होती है ये, और इसके बाद विक्टोरिया, इसके बाद कहां जाएंगे? विक्टोरिया,
विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद बांस जल संधि, बांस जल संधि, और इसके बाद तस्मानिया तक, तस्मानिया तक विस्तृत है। विस्तृत है मतलब इन इन जगहों पर ये फैली हुई है तस्मानिया तक। कहां से? क्वींसलैंड, विक्टोरिया, देखो आप देख लो पिछली स्लाइड में, ये देखो क्वींसलैंड, विक्टोरिया, यहाँ पे विक्टोरिया है, ठीक है, और उसके बाद बांस जल संधि, फिर तस्मानिया। तो ये अलग अलग जगहें हैं जहां से ये आगे बढ़ती है, होते हुए पूरे में फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक रिफ्ट यानी सॉरी ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है, और यह जो कुछ स्थानों पर है, मात्र इसकी जो चौड़ाई है 48 किलोमीटर के आसपास है लगभग। यहां पर खनिज लकड़ी जल विद्युत का प्रमुख स्रोत माना जाता है। खनिज का, लकड़ी का, लकड़ी, जल का, जल विद्युत, और खनिज, और खनिज, खनिज का प्रमुख स्रोत है। ये प्रमुख एक स्रोत है, ठीक है। यह जल विभाजक का कार्य करता है, इसीलिए इसको यह नाम दिया गया है, जल विभाजक है। तो याद रखिएगा ये एक जल विभाजक है। जल विभाजक का काम करता है, डिवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम है डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और यह अनेक नदियों के बहाव की, अभी हमने बताया था आपको, यह अनेक नदियों के बहाव की दिशा को निर्धारित करता है या परिवर्तित करता है, यानी दिशा निश्चित करता है, आप कह सकते हो। अनेक नदियों की, अनेक नदियों की दिशा या बहाव की दिशा, अनेक नदियों के बहाव की दिशा निश्चित करता है। निश्चित करता है, अनेक नदियों के बहाव की दिशा को निश्चित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहाव की दिशा को निश्चित कर रहा है, यानी किधर से किधर बहेगी नदी। अगर ये ना होती तो नदी का बहाव कुछ और होता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पड़ती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।